गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 1.5। 1.5 के अंदर क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया गया है। कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन से मेंबर्स लाई करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच इज़ नॉट इन ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर बेटा यूनिवर्सल सेट के वो सभी मेंबर्स लाई करेंगे जो ए के अंदर लाई नहीं करते हैं। ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ध्यान रखना, ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। then A complement is the set of those elements of universal set which is not in A। तो हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेट ए, सेट बी और सेट सी। फर्स्ट पार्ट के अंदर फाइंड कराता है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बेटा यूनिवर्सल सेट के वो मेंबर्स जो ए के अंदर लाई नहीं करते हैं। तो सेट ए के अंदर लाई करता है 1 2 3 4, तो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा 5 6 7 8 और 9। सेकंड पार्ट बेटा बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो सभी मेंबर्स होंगे जो बी के अंदर लाई नहीं करते हैं। 2 4 6 8 बी के अंदर लाई करते हैं, तो बेटा बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा 1 3 5 7 और 9। थर्ड इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हम ए यूनियन सी, तो सबसे पहले हम सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं बेटा, ए यूनियन सी फाइंड करते हैं। ए यूनियन सी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच इज बिलोंग्स टू आइदर ए और सी और बोथ। यूनियन के अंदर बेटा दोनों सेट्स के मेंबर्स को मिलाकर हम इंक्लूड करके लिखेंगे। तो सेट ए और सेट सी के जो मेंबर्स हैं वो हमने फाइंड किए। सेट ए 1 2 3 4 और सेट सी के अंदर बेटा 3 4 रिपीट हो रहा है, पहले से ही हम नोट कर चुके हैं। 5 और 6 ले लिए, क्लियर। दिस इज ए यूनियन सी। अब क्या चाहिए उसे, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच इज़ नॉट इन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी के मेंबर्स को छोड़ देते हैं 1 2 3 4 5 6, इनको बेटा हमने निगलेक्ट कर दिया। 7 8 9। फोर्थ पार्ट है बेटा बी माइनस सी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी माइनस सी। सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, बी माइनस सी फाइंड करेंगे। बी माइनस सी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ बी विच इज़ नॉट इन सी। बी सेट के वो मेंबर्स जो सी में के अंदर लाई नहीं करते हैं। तो बी हमें गिवन है 2 4 6 8 और सी गिवन है बेटा 3 4 5 6। तो बी माइनस सी, बी डिफरेंस सी, बी सेट के वो मेंबर्स लेने हैं हमें जो सी के अंदर लाई नहीं करते हैं। तो 2 बेटा 4 बी सी के अंदर आ जाएगा, 6 भी सी के अंदर है और 8, तो ओनली 2 और 8 हो गए। अब कॉम्प्लीमेंट चाहिए, कॉम्प्लीमेंट 2 और 8, बी 2 और 8 का बेटा कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा 1 2 छोड़ दिया हमने। 3 4 5 6 7 8 इधर आ गया और हम यहाँ क्या ले लेंगे 9। फिफ्थ पार्ट है बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट 5 6 7 8 9 फर्स्ट पार्ट में हमने पता किया था। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बेटा वो मेंबर्स जो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं है, 5 6 7 8 9। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या नहीं है, 1 2 3 4, क्लियरली ये कहाँ जाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर। और 1 2 3 4 सेट कौन सा है आपका, ए सेट। तो ध्यान रखना कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट है बेटा डिमॉर्गन्स लॉ। बेटे छोटे छोटे से दो फार्मूले हैं डिमॉर्गन्स लॉ के लिए। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर दिया और इंटरसेक्शन को यूनियन में। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ यू इज़ यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 8 7 8 9, सेट ए सेट बी हमें दिया हुआ है, देन वेरीफाई दैट, डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई कराता है वो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे बेटा, पहले हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, उससे पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन बी 2 4 6 8, 2 रिपीट हुआ बेटा, 3 5 और 7, दिस इज ए यूनियन बी। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी वो मेंबर्स यूनिवर्सल सेट के जो ए यूनियन बी के अंदर लाई नहीं करते हैं। तो 1 हो गया एक, 2 3 4 5 6 7 8 और सेकंड इज 9।
राइट हैंड साइड में क्या पूछा गया है, राइट हैंड साइड में प्रूफ किया है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए हमें गिवन है बी हमें गिवन है, तो दोनों सेटों के हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड किए। ए कॉम्प्लीमेंट उन मेंबर्स का सेट जो ए के अंदर लाई नहीं करते हैं, तो 1 2 इधर है बेटा, 3 4 इधर है, फिर 5 आ जाएगा, 6 इधर है, 7 आ जाएगा, 8 बेटा इधर है, और लास्ट इज 9। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के अंदर हम कौन से मेंबर्स लेंगे जो दोनों सेटों में कॉमन होंगे। 1 कॉमन है दोनों में बेटा और 9 कॉमन है। अब ऑब्जर्व कीजिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 और 9, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1 कॉमन है, दीज सेट्स आर इक्वल। आगे आता है नेक्स्ट बेटा सेकंड पार्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसे आप सॉल्व करोगे। फिफ्थ है ड्रॉ एप्रोप्रिएट बेटा वेन डायग्राम ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग, वेन डायग्राम्स फाइंड करना है बेटा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, सेट ए सेट बी बेटा, ये दोनों सेट हो गए। ये पोर्शन होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन है, और ए यूनियन बी आपका ये कंप्लीट एरिया क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। ये कंप्लीट एरिया क्या है आपका, सेट ए सेट बी, ये ए और बी कंप्लीट मिलकर क्या बन जाएंगे, ए यूनियन बी। और ये पोर्शन ओनली ये पोर्शन जो दोनों में कॉमन है इसे हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। बट उसने पूछा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो शेडेड जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ये पोर्शन आपका क्या है, ए यूनियन बी। अब उसे क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। वो पोर्शन जो ए यूनियन बी के अंदर लाइन नहीं करता है, तो शेडेड एरिया आपका आंसर होगा। सेकंड इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट ए। और सभी हॉरिजेंटल लाइंस डिनोट करती हैं बेटा ए कॉम्प्लीमेंट को, जो पोर्शन ए के अंदर लाइन नहीं करता है। और वर्टिकल लाइन बेटा बी कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करेंगी। अब इंटरसेक्शन वो एरिया जो दोनों में कॉमन है, जो हॉरिजेंटल लाइन और जो वर्टिकल लाइन दोनों में जो पोर्शन कॉमन हो जाएगा, कॉमन शेडेड एरिया इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकंड इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये पोर्शन क्या था, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर जो पोर्शन बच गया वो कहाँ है, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के अंदर लाई करेगा। फोर्थ इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट को डिनोट किया बेटा मैंने हॉरिजेंटल लाइन से, बी कॉम्प्लीमेंट को डिनोट किया मैंने वर्टिकल लाइन से। अब यूनियन में दोनों कॉम्प्लीमेंट्स को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। शेडेड एरिया फॉर्म बाय ऑल हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस। क्लियर, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 था बेटा, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। यू इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल। एट लीस्ट कम से कम एक, अधिक कितने भी। ट्राइंगल के अंदर कितने एंगल्स होंगे बेटा, 3। तो कम से कम एक, एट लीस्ट वन मीन्स कम से कम एक, अधिक कितने भी यानी कि 1 और 2 और 3 एंगल्स डिफरेंट फ्रॉम 60। दिस इज सेट ए। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए? तो A is the set of all triangles in which 1 angle, 2 angle and 3 angle different from 60। यानी कि केवल एक एंगल डिफरेंट हो 60 का, या दोनों एंगल 60 से डिफरेंट हो, या फिर तीनों एंगल ही 60 से डिफरेंट हो। दिस इज सेट ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या बच गया बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। भाई 1 एंगल डिफरेंट हो, 2 एंगल डिफरेंट हो, 3 एंगल डिफरेंट हो, वो सभी ट्राइंगल्स लाई करती हैं ए के अंदर। तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन सी ट्राइंगल लाई करेंगी, जिनमें कोई भी एंगल 60 से डिफरेंट नहीं है। इट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विल ऑल 3 एंगल्स आर 60। जिस ट्राइंगल के सभी एंगल 60 हैं उसे हम क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। हैंस ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। क्लियर हुआ बेटा ये आपको?